हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर वुमन के दिल के बहुत करीब है, वो है हेयर फॉल। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके हेयर कोम या शावर ड्रेन में ज्यादा बाल दिखने लगे हैं, या फिर आप हर नया हेयर केयर प्रोडक्ट ट्राई कर रहे हैं लेकिन फिर भी हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो रहा। बहुत बार हमें लगता है कि हेयर लॉस सिर्फ स्ट्रेस या रॉन्ग शैम्पू की वजह से होता है, लेकिन सच यह है कई बार इसके पीछे कुछ हिडन मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती है जो हमें पता भी नहीं होता। अगर आप भी कंफ्यूज्ड है और सोच रहे हैं कि क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ या क्या मुझे किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर मोनाली शाह, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट एट क्लियर स्किन एंड एनएमडी क्लिनिक्स, और आज हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशंस के बारे में जो वुमेन के हेयर लॉस का कारण बन सकती है। अगर आप या आपके किसी लव्ड वन को हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो रहा है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि हेयर फॉल हर किसी के लिए बहुत ही डिस्ट्रेसिंग एक्सपीरियंस होता है, स्पेशली वुमेन के लिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि हेयर लॉस सिर्फ एज का इफेक्ट है या सिर्फ जेनेटिक फैक्टर का रिजल्ट हुआ है, लेकिन सच यह है कि कई बार हेयर लॉस के पीछे कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होते हैं जो अगर आइडेंटिफाई न किया जाए तो कंडीशन और भी वर्सन हो सकती है। आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी मेडिकल कंडीशंस वुमेन में हेयर लॉस कॉज कर सकती है। फर्स्ट है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जब आयरन लेवल्स लो होते हैं तो हेयर फॉलिकल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलना कम हो जाता है और इस वजह से हेयर ग्रोथ साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। आयरन या फेरिटिन ये हेयर का एक स्ट्रक्चरल मेन कंपोनेंट होता है, तो इसके लिए आपको प्रॉपर कंसल्ट करना चाहिए हेयर स्पेशलिस्ट को, और ब्लड की जांच करनी चाहिए, और प्रॉपर हेयर टॉनिक्स एंड फूड इंग्रेडिएंट्स आपके डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी रहता है। फूड इंग्रेडिएंट्स जैसे कि शकरकंद, पालक, मेथी, ये सब। इसके अलावा नेक्स्ट रीजन है स्ट्रेस या टिलोजन एफ्लुएंस। स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हेयर लॉस का। टिलोजन एफ्लुएंस एक ऐसी कंडीशन है जहां किसी भी स्ट्रेस या ट्रॉमा या कुछ सर्जरी के बाद हेयर फॉल होने लगता है। हेयर प्रीमेच्योर रेस्टिंग फेज में जाते हैं और उस इवेंट के बाद 2-3 महीने के बाद हेयर शेडिंग सिवियर हो जाता है। प्रेगनेंसी के बाद या सर्जरी के बाद या कोई एक सिवियर इलनेस के बाद ये दिखाई देता है। कुछ कंडीशंस है उनके बाद 1-2-3 महीने के बाद सिवियर हेयर फॉल होने लगता है, जैसे कि बीमारी से उबरने के बाद, जैसे बीमारी जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड इत्यादि। आपको टिलोजन एफ्लुएंस जैसे हेयर की समस्या का सामना करना पड़ता है इनके बाद। यह आपके जीवन के किसी तनावपूर्ण समय या स्ट्रेसफुल कंडीशन जैसे कि तलाक या किसी प्रियजन का मृत्यु, इसके बाद भी ये हो सकता है। अगर तनाव रुक जाए तो आपकी शरीर नॉर्मल हो जाने के बाद ये हेयर फॉल कम हो सकता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, योगा और बैलेंस डाइट ये इम्पॉर्टेंट है इस दौरान, जो आपकी हेयर लॉस को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हार्मोनल इम्बैलेंसेस एंड पीसीओएस, और हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में अभी कि वुमेन्स में हार्मोनल फ्लक्चुएशंस एक मेजर कॉज होता है हेयर लॉस का। इसका एक कॉमन एग्जांपल है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जहां एंड्रोजन्स जो मेल हार्मोन होते हैं उनका लेवल फीमेल्स में इंक्रीज होता है ड्यू टू एक्सेस ओवेरियन सिस्ट फॉर्मेशन। इसका रिजल्ट क्या होता है? इसमें हेयर थिनिंग हो जाता है, हेयर लॉस होता है। इसके साथ साथ एक्ने, अनवांटेड हेयर ग्रोथ ऑन फेस, ये भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पीसीओएस के ट्रीटमेंट के लिए मेनली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट मैनेजमेंट और सर्टेन मेडिकेशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी एडवाइस किए जाते हैं। डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही इनका उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है थायराइड डिसऑर्डर्स। थायराइड ग्लैंड हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है, और जब इसमें इम्बैलेंस होता है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म हो या हाइपरथायराइडिज्म, तो हेयर लॉस होने लगता है। हाइपोथायराइडिज्म में स्काल्प हेयर के साथ आईब्रोज और बॉडी हेयर पे भी पतले हो सकते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में
स्काल्प हेयर थिनिंग होने के चांसेस होते हैं और हेयर फॉल भी कंटिन्यूस होते रहता है। थायराइड डिसऑर्डर्स के लिए ब्लड टेस्ट करना ज़रूरी है और स्पेशल एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की सलाह लेना ज़रूरी है। इसके अलावा मेडिकेशन से थायराइड कंट्रोल हो सकता है, जिससे हेयर फॉल भी कंट्रोल हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ और मेडिकल कंडीशंस की जो हेयर फॉल कर सकते हैं। वो है ऑटोइम्यून कंडीशंस एंड क्रॉनिक इलनेसेस। तो ऑटोइम्यून कंडीशंस या डिसऑर्डर्स जैसे कि एलोपेशिया एरिएटा, पर्निशियस एनीमिया, लूपस, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस और सर्टेन क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस जैसे आर्थराइटिस, हेमोराइड्स, ये भी हेयर लॉस का मेजर कारण हो सकते हैं। एलोपेशिया एरिएटा में इम्यून सिस्टम गलती से हेयर फॉलिकल्स को अटैक कर देती है, जिससे स्काल्प पर पैचेस में हेयर लॉस हो जाता है या बाल पैचेस आते हैं। लूपस जो एक सिस्टेमिक ऑटोइम्यून कंडीशन है, स्काल्प पर परमानेंट स्कारिंग और हेयर थिनिंग कॉज कर सकता है। एलोपेशिया एरिएटा के लिए स्टेरॉइड इंजेक्शंस और इम्यूनोसप्रेसेंट प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, जबकि लूपस के लिए इम्यूनोमोडुलेटरी थेरेपीज इंपॉर्टेंट रहती है। तो इनका प्रॉपर डायग्नोसिस होना ज़रूरी है, इसलिए प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट से आपको कंसल्ट करना ज़रूरी है, सो दैट वो अंडरलाइंग बेसिक कंडीशन जांच कर सके और प्रॉपर एडवाइस से आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट गाइड करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट एंड वेरी कॉमनली सीन कंडीशन इज सेबोरिक डर्मेटाइटिस। कॉमनली हम डैंड्रफ भी कहते हैं या रूसी। तो इस कंडीशन में स्काल्प बहुत इची होता है, फ्लेकीनेस बढ़ता है, स्काल्प का ऑयलीनेस बढ़ता है, इसकी वजह से बालों का झड़ना हो जाता है। तो इसके लिए एंटी फंगल मेडिसिन आर रिक्वायर्ड। उसके साथ साथ कुछ शैम्पूज और प्रॉपर मेडिसिन आपको डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड करेंगे। तो दोस्तों, यह थे कुछ मेजर मेडिकल कंडीशंस जो वुमेन में हेयर लॉस के कॉज कर सकती है। अगर आपको लगता है कि आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स है, तो जल्दी से अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट से आप हेयर लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हम उन्हें एड्रेस करेंगे। और अगर आपको पर्सनलाइज कंसल्टेशन चाहिए तो हम आपके लिए हमेशा क्लियर स्किन एंड हेयर रेमेडी क्लिनिक्स में उपस्थित हैं। तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, हमारे एक्सपर्ट्स आपकी हेल्प के लिए हमेशा रेडी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Stay healthy and stay happy.